नारुतो की दुनिया में अगर एक सवाल है जो फैंस को आज भी बांट देता है तो वो ये है, इताची उचिहा बनाम ओबिटो उचिहा। तो आज सोर्स मटेरियल के आधार पर हम इसी महामुकाबले की हर स्ट्रैटेजी को परत दर परत खोलकर देखेंगे। दो उचिहा लेजेंड्स, एक ऐसी लड़ाई जो कभी हुई नहीं और एक सवाल जो सालों से फैंस के दिमाग में घूम रहा है, आखिर जीतेगा कौन? चलिए इस सवाल का जवाब सीधे सोर्स के विश्लेषण में ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इटाची उचिहा की, एक ऐसा जीनियस जिसका आर्सेनल इतना बड़ा और इतना खतरनाक है कि उसे हराने के बारे में सोचना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। इताची का सबसे पहला और शायद सबसे खतरनाक हथियार है गेंजुत्सु। वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर सकता है। जरा सोचिए, बिना एक भी हाथ उठाए वो अपने दुश्मन को उसी के दिमाग में कैद कर लेता है, एक ऐसी दुनिया में जहां सच और भ्रम में कोई फर्क ही नहीं रहता। और अगर गेंजुत्सु काम ना आए तो आता है इताची का सबसे डिस्ट्रक्टिव अटैक, अमातेरासु। ये कोई मामूली आग नहीं है, नहीं, ये काली लपटें तब तक जलती हैं जब तक कि टारगेट पूरी तरह राख ना बन जाए। मतलब एक ऐसा हथियार जिसके सामने कोई डिफेंस टिक ही नहीं सकता, या टिक सकता है? जब बात डिफेंस की आती है तो इटाची के पास है सुसानो। ये सिर्फ एक शील्ड नहीं है, ये चक्र से बना एक विशालकाय योद्धा है। एक ऐसी दीवार जिससे दुनिया का बड़े से बड़ा अटैक भी टकराकर नाकाम हो जाए। ये है अल्टीमेट डिफेंस। लेकिन ये सुसानो सिर्फ बचाता नहीं है, ये हमला भी करता है। और इसके हाथ में है तोत्सुका ब्लेड, एक ऐसा लेजेंडरी हथियार जो दुश्मन को मारता नहीं बल्कि उसे हमेशा के लिए एक इल्यूजन में सील कर देता है। तो यहाँ आकर इटाची का आर्सेनल पूरा होता है, अल्टीमेट डिफेंस और अल्टीमेट ऑफेंस एक ही पैकेज में। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे परफेक्ट शिनोबी को भला कौन हरा सकता है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है ओबिटो उचिहा की, जिसके पास सिर्फ एक ऐसी पावर है जो लड़ाई के सारे नियम ही बदल देती है। इस पावर का नाम है कामुई। ये एक ऐसी अविश्वसनीय एबिलिटी है जो ओबिटो को एक भूत जैसा बना देती है। वो अपने शरीर को इंटेंजिबल कर सकता है, मतलब कोई भी अटैक चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बस उसके आर पार निकल जाता है। आप उसे मार ही नहीं सकते जिसे आप छू नहीं सकते। और यही इस पूरी लड़ाई का टर्निंग पॉइंट है। तो अब देखते हैं कि असल में होता क्या है जब इताची के सबसे घातक हमले ओबिटो की इस अजेय रक्षा से टकराते हैं, क्योंकि इसी टक्कर में इस पूरी बहस का नतीजा छिपा है। और नतीजा थोड़ा चौंकाने वाला है। सोर्स के एनालिसिस के हिसाब से कामू इताची के हर बड़े अटैक को पूरी तरह से बेकार कर देता है। अमातेरासु की वो कभी ना बुझने वाली आग, ओबिटो बस उसके आर पार हो जाता है। और वो तुत्सुका ब्लेड जो किसी को भी सील कर सकती है, वो भी ओबिटो को छू तक नहीं पाती। ये एक परफेक्ट काउंटर है। अब यहाँ ऐसा लगता है कि ओबिटो तो बड़ी आसानी से जीत जाएगा, लेकिन रुकिए, सोर्स के मुताबिक इटाची के पास एक आखिरी रास्ता बचता है, एक डेस्परेट मूव, एक ऐसी तकनीक जिसके इस्तेमाल की कीमत बहुत बड़ी है। इस तकनीक का नाम है इज़ानामी। ये कोई फिजिकल अटैक नहीं है, ये सीधा दिमाग पर हमला है। ये दुश्मन की किस्मत को ही बदल देती है, उसे एक ही पल को बार बार जीने के लिए एक अंतहीन लूप में हमेशा के लिए फंसा देती है। लेकिन इज़ानामी की कीमत बहुत भारी है। इसे इस्तेमाल करने वाले की एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। ये एक लूप बनाती है और उस लूप से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जब टारगेट अपनी गलती और अपनी किस्मत को स्वीकार कर ले। ये इताची का आखिरी और सबसे बड़ा दाव है। तो क्या इताची की ये आखिरी कुर्बानी उसे जीत दिला पाएगी? सोर्स का एनालिसिस कहता है नहीं, क्योंकि इस आखिरी दाव के रास्ते में भी एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई खड़ी है। लेकिन सोर्स एक बहुत ही जरूरी फैक्टर की ओर इशारा करता है, एक ऐसी डिटेल जो इस पूरी लड़ाई का रुख निर्णायक रूप से ओबिटो के पक्ष में मोड़ देती है। और वो फैक्टर है, ओबिटो के कामुई की कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इताची का चक्रा खत्म हो जाएगा, उसकी ताकत जवाब दे देगी, लेकिन ओबिटो जब तक चाहे इंटेंजिबल रह सकता है। ये स्टैमिना की लड़ाई है जिसे इताची जीत ही नहीं सकता। और ऐसा क्यों है? जवाब है सेंजू डीएनए। सोर्स के मुताबिक ओबिटो के शरीर में पहले होकागे हाशिरामा सेंजू की कोशिकाएं हैं और ये उसे लगभग अनलिमिटेड चक्र और स्टैमिना देती हैं, जिससे वो कामुई का इस्तेमाल बिना थके लगभग हमेशा के लिए कर सकता है। ये एक ऐसा एडवांटेज है जिसका इताची के पास कोई जवाब नहीं है।
तो सारे सबूतों और स्ट्रैटेजी को तौलने के बाद सोर्स का विश्लेषण एक बिल्कुल साफ फैसले पर पहुंचता है। ओबिटो अपनी कामुक क्षमता के कारण ज्यादातर बार जीत जाएगा। नतीजा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो इस पूरी लड़ाई से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि कभी-कभी बहुत सारे हथियारों से ज्यादा कीमती वो एक चाबी होती है जो हर ताले को खोल दे। इताची के पास शक्तियों का सागर था, पर ओबिटो के पास उस सागर को पार करने का एक अचूक तरीका था। सोर्स का इशारा तो साफ तौर पर ओबिटो की ओर है, लेकिन यह सोचने पर मजबूर जरूर करता है, क्या दिमाग की लड़ाई में एक जीनियस कभी एक परफेक्ट डिफेंस को मात दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा बहस का ही हिस्सा बना रहेगा।